हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग का जैसे ही मनी का चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे मैं बैंकिंग का चैप्टर लेकर के आऊँगी। तो यहाँ पे बैंकिंग हमारा था। तो बैंकिंग हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमर्शियल बैंक होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड एडवांस लोन फॉर प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट मोटिव के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे आगे आप लोग को समझा, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। जैसे कि यहाँ पे जो यहाँ पे एक कोई आदमी है जो कि वहाँ पे डिपॉजिट करता है हमारा पीएनबी में। ठीक है। और पीएनबी में डिपॉजिट करता है तो वो जो है और पीएनबी जो है इसको क्या करता है, पीएनबी के पास जो 10% होता है। तो ये पीएनबी जो है 10% जो है लोन देती है किसको, दूसरे को। तो उसके बाद फिर ये जो है 14% जो है ला करके देता है इधर। ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है, ये 14% ना दे करके 2, 3, 4% देता है। ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है। इसी जो पीएनबी है वो जो है नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। ठीक है। उसके बाद फिर इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। इसके बाद फिर एडवांसिंग लोन, ओवर ड्राफ्टिंग, फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एजेंसी, जर्नल यूटिलिटी एंड इन सब में सबसे ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर। ये सब आपके पेपर में नहीं आएगा, सबसे पहले ये आएगा क्योंकि सीबीएसई ने ये सारे पेपर को, इस सारी चीज़ को हटा दिया है, केवल ये अब ये देगा। ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्रेडिट क्रिएशन जिसमें होता है वो LRR जो होता है वो 10% होता है। ठीक है। मान लो 10% है तो फिर यहाँ पे हमारे पास 1,000 रुपये है। ठीक है। और हमको जो है वो जो क्रेडिट क्रिएशन वो कहीं ना कहीं से करके वो 10,000 रुपये इकट्ठा कर लेता है, पता नहीं कहाँ से। फिर जो टोटल क्रेडिट क्रिएशन होता है उसका फॉर्मूला होता है प्राइमरी डिपॉजिट इंटू अपॉन 1/LRR। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक बहुत अच्छा सा समझाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए आप लोग यहाँ पे कितने अच्छे से मैंने इसको बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिस्टर हमारे ए आते हैं। ठीक है। वो पीएनबी के पास वो पैसे जमा करते हैं 1,000 रुपये। ठीक है। फिर इसके इनके जो है सर में दर्द होता है। ठीक। ये क्या करते हैं, सॉरी, इनके सर में नहीं दर्द होता है। यहाँ पे हमारे बाप ऑफ ऑल बैंक RBI रहते हैं। ये इनका जो है ये जो है क्या करते हैं, इनसे ये पैसा ले लेते हैं, इसमें से 100 रुपये। ठीक है। तो इसके बाद जब इसमें से ये माइनस हुआ तो फिर जब मिस्टर बी आते हैं तो वो जो है 900 रुपये यहाँ पे इनसे ले करके वो जो है जमा कर देते हैं HDFC बैंक में। तो HDFC बैंक में जब ये जमा करते हैं तब फिर इनके RBI के सर में दर्द होता है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये जो है 90 रुपये यहाँ पे अपने पास रख लेते हैं। फिर इनके पास जो पैसा बचता है 810 रुपये, 810 रुपये, वो जो है मिस्टर सी को ही आते हैं वो ले लेते हैं। ठीक है। मिस्टर सी को ही आते हैं वो ले लेते हैं। इसके बाद वो जो है ICICI बैंक को जाकर के जमा कर देते हैं। तो फिर इनके सर में दर्द होता है RBI के, फिर वो जो है 81 रुपये उसमें से रख लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा मेथड हो गया। ठीक है। कैसे कैसे हमारा ट्रांसफ़र होता है मनी का। ठीक है। हम आगे आप लोग को एक टेबल वगैरह भी दिखाएंगे, उसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखो डिपॉजिट LRR हमारा 10% था लोन हमारा। ठीक है। तो हमने क्या किया, डिपॉजिट किया था 1,000 रुपये और 10% इस पर लोन था तो 100 रुपये हो गया। इसके बाद फिर 900 रुपये बचा। इसके बाद फिर हमने फिर 900 रुपये डिपॉजिट किया, फिर हमारे पास 90, जब इसका 10% निकला 90 रुपये हो गया। इसके बाद फिर 810 रुपये बचा। फिर 810 रुपये हम लोग डिपॉजिट किए, फिर हम लोग के पास मतलब 81 रुपये बचा LRR में। उसके बाद फिर इसको क्या किए, लोन दिए 729। अब इसका टोटल अगर पूछा जाए तो हम लोग टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/LRR का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, 1,000 इंटू 1/10 कर देंगे तो हमारा 10,000 रुपये टोटल आ जाएगा। ठीक है। जितना हमारा पूरे साल भर का खर्चा होगा। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने पूछा है, कैन देयर बी एनी लिमिट टू क्रेडिट क्रिएशन। तो हाँ, यस, TCC इज इक्वल्स टू टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल्स टू PD इंटू 1/LRR। ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक क्या होती है? एक एपेक्स बैंक होती है। अच्छा, अब आप लोग बताएंगे एपेक्स बैंक और किसको कहते हैं? एपेक्स बैंक हम नाबार्ड बैंक को भी कहते हैं, जो हम लोग रूरल डेवलपमेंट में हम लोग चैप्टर पढ़े होंगे उसमें हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इट इज़ एन एपेक्स बैंक मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस विच कंट्रोल गाइड एंड रेगुलर अदर मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, जो गाइड करते हैं अदर मनी इंस्टीट्यूशन को कंट्री में, ठीक है। जैसे कि जो एपेक्स होता है वो किंग होता है, ठीक है। एपेक्स क्या होता है? किंग होता है, तो सुप्रीम होता है बैंक का, ठीक है। अब इंडिया का जो है बैंक कौन सा है? एपेक्स बैंक, वो आरबीआई है। चाइना का कौन है? पीबीसी, पब्लिक बैंक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यूएसए का क्या है? फेडरल बैंक। इसके बाद हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में आते हैं इशूइंग करेंसी, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, इसके बाद क्रेडिट कंट्रोल। फिर हम लोग आते हैं इशूइंग करेंसी। इशूइंग करेंसी मतलब करेंसी मतलब क्या होता है? नोट होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं? नोट्स आर इशूइंग बाय आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। और जो कॉइन होता है, कॉइन आर इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आप लोग भूलिएगा मत। और जो 1 रुपये का कॉइन होता है वो जो है इशू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आरबीआई क्या करता है? आरबीआई एमआरएस मतलब कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम को मतलब वो करता है। उसके बाद फिर 20 मान लो 200 करोड़ रुपए हैं, तो उसमें से कम से कम अगर 200 करोड़ रुपए आपको चाहिए, तो इसमें से आपके पास जो है 115 करोड़ जो है आपके पास गोल्ड होना चाहिए, और बाकी क्या होना चाहिए? 85 करोड़ रुपए समथिंग गवर्नमेंट का कुछ बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं बैंकर्स बैंक के पास। बैंकर्स बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक को कहते हैं। इसमें लोन होता है, कंट्रोल, गाइड एंड रेगुलर होता है, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजल्ट होता है। उसके बाद क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइडर, जैसे कि चेक वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है, ये होता। फिर हम लोग आते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को, सप्लाई करना मनी का, एडवाइस करना, और ट्रेजरी बिल जो होता है। देखो, जो हमारा जो पीएनबी बैंक होता है उसमें हम कोई आता है डिपॉजिट कर देता है, फिर डिपॉजिट करने के बाद फिर लोन ले लेता है। जैसे कि हाँ, हमने जो है यहाँ पे पीएनबी में जो है किसी ने जो है डिपॉजिट किया, फिर वो जो है पैसा निकाल लिया, ठीक है। वो जो है क्या कि लोन लेकर के फिर वो विजय माल्या जानते हैं ना, एक क्या कहते हैं, एक कौन था यार, याद नहीं आ रहा मेरे को, वो जो है पैसा देके भाग गया, ठीक है, विजय माल्या, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर 5th क्या हो गया? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो डॉलर होता है उसको आरबीआई मेंटेन करती है, ठीक है। आरबीआई क्यों मेंटेन करती है? क्योंकि ये बापों का बाप है, मतलब बैंकों का बाप है ये, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है? क्रेडिट कंट्रोल होता है। इसमें जो है मॉनेटरी कंट्रोल पॉलिसी होती है, जिसमें जो क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। ये जो है आप लोग इनकम डिटर्मिनेशन में भी शायद आप लोग पढ़ेंगे, ये एक टॉपिक है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर क्वांटिटेटिव में क्या होता है? बैंक रेट होता है, आरआर रेपो रेट होता है, एसएलआर स्टैट्यूटरी होता है। उसके बाद सीआरआर क्रेडिट क्रिएशन होता है। उसके बाद फिर एलआरआर होता है, लीगल रिजर्व रेशियो होता है, ओएमओ होता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्वालिटेटिव क्या होता है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता है, मोरल कस्टोडियन होता है। फिर रेशनलाइजिंग ऑफ क्रेडिट होता है, रेशनलाइज करना क्रेडिट को, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं बैंक रेट के पास। बैंक रेट क्या होता है? इट इज़ अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक। इसमें जो है सेंट्रल बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक को मनी लेंड करती है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये पीएनबी है, क्या एक किसी ने आकर के इसको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, फिर उसने जो है लोन प्रोवाइड किया। फिर बैंकर्स जो बैंकर्स रेट है उसको जो है आरबीआई ने पीएनबी को एक बैंक रेट का वो दिया, लोन दिया, फिर आरबीआई ने आकर के लोन लिया उससे, ठीक है। ये सारा होता है बैंकर्स रेट। अगर हमारा बैंक रेट इंक्रीज़ होगा तो हमारा SOM डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर हमारा बैंक रेट डिक्रीज़ हुआ तो हमारा SOM इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्सली रिलेशन होता है। RRR क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेट एट कॉमर्स बैंक लेंड्स मनी टू सेंट्रल बैंक। इसमें जो है कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो लेंड करता है मनी किसको? सेंट्रल बैंक को, ठीक है। इसमें क्या होता है? पीएनबी जो है आरबीआई को लोन प्रोवाइड करता है, और जो आरबीआई होता है
वो जब इसको देता है तो उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है CRR। इट इज़ द रिजर्व रिक्वायर्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक टू मेंटेन विद सेंट्रल बैंक। जो हम सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक के द्वारा जो रिजर्व मेंटेन किया था उसको हम लोग क्या कहते हैं, CRR कहते हैं। जैसे कि CRR में क्या हुआ, जो एक कोई आया उसने जो है PNB को जो है 100 रुपये डिपॉजिट कर मतलब दे दिए, सॉरी। इसके बाद फिर क्या हुआ 10% पे, और उसके बाद फिर PNB ने जो है 10% पे इसको दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, इनके जो है सर में दर्द होने लगा PNB जी के, तो ये जो है RBI को दे दिए। इसके बाद फिर इसका हम लोग फार्मूला अगर याद करेंगे तो CRR प्लस SLR इज इक्वल्स टू CRR, ठीक है। फिर SLR के बारे में पढ़ेंगे, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पे जो है PNB बैंक को किसी ने वो किया 100 रुपये दिया, 1000 रुपये दिया, उसके बाद ये जो है क्या किए, इनको दिए, RBI को दिए। तो यहाँ पे जो SLR एक छोटा सा वो होता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, कैश के फॉर्म में होता है, प्रोवाइड किया था, ठीक है। अगर SLR इंक्रीज़ होगा तो SOM डिक्रीज़ होगा, और SLR डिक्रीज़ होगा तो SOM इंक्रीज़ होगा। यही था हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं, बैंकिंग का चैप्टर। और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और हो सके तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें चैनल को, और हमारे और हमें कमेंट वगैरह करें अगर आपको कोई और चैप्टर वगैरह चाहिए होगा। थैंक यू सो मच।